दोस्तों नमस्ते, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आइए दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद क्लास ले ली हूँ क्योंकि बीच में समय नहीं लगा, तो इस वजह से आइए आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है विशेषण। विशेषण इंग्लिश में एडजेक्टिव भी कहते हैं। विशेषण क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब बात आती है कि विशेषण हम कहेंगे किसको, एग्जाम्पल के थ्रू समझा। तो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। सीता सुंदर है। ठीक है, सीता सुंदर है, ये एक एग्जाम्पल है। तो मैंने डेफिनेशन में कहा था कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता। सीता क्या है, सुंदर है। सुंदर एक गुण है। ठीक है, तो सुंदरता क्या है, एक गुण है जो कि सीता की विशेषता है। ठीक, तो यहाँ पर ये विशेषण हो गया है, विशेषण। अब एक हमारा सेंटेंस है, सीता सुंदर है। बात आती है ये विशेषण है, तो ये जो सेंटेंस है इसमें हम ये जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको क्या कहेंगे, विशेष्य। ठीक है, दो वर्ड होते हैं, विशेषण और विशेष्य। विशेष्य। ठीक है, अब सुंदरता इसकी विशेषता है, जिसकी विशेषता है या जिसकी विशेषता बता रहा है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब एक होता है उद्देश्य विशेषण। ठीक, इसी को क्या कहते हैं, विशेष्य विशेषण। ठीक है, और दूसरा होता है विधेय विशेषण। ठीक है, दो एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं। वह बालक चतुर है। एक तो ये हो गया, चतुर बालक। आगे रहते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया था उद्देश्य विशेषण और विशेष्य विशेषण। ठीक है, इसका मतलब क्या है, उद्देश्य विशेषण का मतलब है कि जो विशेष्य होगा। ठीक है, उद्देश्य विशेषण का मतलब होता है कि विशेषण उद्देश्य से पूर्व आएगा। ठीक है, विशेष्य से पूर्व और विशेष्य के बाद। ठीक है, उद्देश्य विशेषण का मतलब होता है कि जो सेंटेंस में विशेष्य होगा उससे पहले विशेषण आएगा। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आता है विधेय विशेषण। इसमें मैंने लिखा है कि जो विशेषण होगा वो विशेष्य के बाद आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो सेंटेंस है वो उद्देश्य विशेषण का एग्जाम्पल है। ठीक है, चतुर बालक हमेशा आगे रहते हैं। जो बालक है वो विशेष्य है और जो ये चतुर है वो विशेषण है। तो मैंने इसमें कहा था कि विशेषण विशेष्य से पूर्व आए तो उद्देश्य विशेषण कहलाता है वहां पर। ठीक है, और जो ये है विशेषण यदि विशेष्य के बाद आए तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद एक आता है प्रविशेषण। अब ये क्या होता है,
प्रविशेषण होता है कि जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा हूँ, ठीक है, उसे प्रविशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ठीक, इसमें क्या है, सुंदर एक विशेषण है, राम विशेष्य है, ठीक है। अब बच्चा बहुत 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 अपने आप में कोई वर्ड नहीं है, ये क्या है, सुंदर की विशेषता बता रहा है, मतलब सुंदरता को और अधिक बढ़ा रहा है। जैसे राम बहुत सुंदर है, तो सुंदर मतलब बहुत सुंदर है, ठीक है, तो सुंदर की विशेषता बता रहा है, राम बहुत सुंदर है, ठीक है। जैसे इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे 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 पहाड़ हैं। इस सेंटेंस को देखेंगे आप लोग। ऊंचे ऊंचे क्या है, एक विशेषण है, ठीक है। पर्वतमाला क्या है यहाँ पे, विशेष्य। और जो ये बहुत शब्द है, ये ऊंचे ऊंचे की विशेषता बता रहा है कि ऊंचे ऊंचे मतलब बहुत ऊंचे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और इनके टाइप। तो विशेषण वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन किसी किसी बुक में 6 प्रकार के भी दिए गए हैं, तो हम 4 प्रकार के देखते हैं, ठीक है। एक आता है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, ठीक। सेकंड है संख्यावाचक विशेषण, ठीक। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, एंड फोर्थ क्या है, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। ये 4 टाइप के विशेषण है, ठीक है। विशेषणों के ये भेद है, मतलब अलग अलग टाइप है, ठीक है। तो हम एक तरफ से देखते हैं, पहले देखते हैं हम लोग सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। तो इसमें क्या आता है, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, संज्ञा व सर्वनाम की ओर संकेत, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, संकेतवाचक विशेषण शब्दों से वाक्य में संज्ञा, वह घर अब यहाँ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। वह गाय सुंदर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो वह शब्द है, ये क्या है, गाय की ओर संकेत कर रहा है कि गाय सुंदर है, ठीक है। मेरे पास मेरे से अधिक धन है, तो ये जो उस है, ये बालक की ओर संकेत कर रहा है कि उस बालक के पास मेरे से अधिक धन है, ठीक है। ये सार्वनामिक विशेषण या संकेत, इसलिए इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि ये संज्ञा शब्दों की ओर संकेत करता है, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण, ठीक। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्दों के आगे लगते हैं, ठीक है। संज्ञा शब्दों के आगे लगकर उनकी ओर इशारा करते हैं, ठीक है, संकेत करते हैं मतलब। इसके बाद देखते हैं हम लोग संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, वे
वे विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध करवाते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, 10 घोड़े या 10 आदमी। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो ये 10 है ये एक संख्या है, इसलिए इसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और ये आदमियों की विशेषता ही तो बता रहा है कि जैसे आदमी है तो वो 10 आदमी उधर से आ रहे हैं या 10 आदमी खा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये संख्या का बोध करवाते हैं। संख्यावाचक जो विशेषण है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चयवाचक और दूसरा होता है अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक, फर्स्ट निश्चयवाचक, ठीक है। सेकंड अनिश्चयवाचक। ठीक है, तो निश्चयवाचक क्या होता है, ये एक निश्चित संख्या का बोध करवा रहा है। जैसे 10 घोड़े, 10 आदमी, और हम बोलेंगे कि अनेकों आदमी, उस शादी में अनेकों आदमी आए थे। ठीक है, या कहेंगे अनेक। निश्चयवाचक क्या होता है कि एक निश्चित संख्या का बोध करवा रहा है, जैसे 10 घोड़े। ठीक है, हम बोलेंगे अनिश्चयवाचक में क्या आता है, जिसमें संख्या निश्चितवाचक में क्या आता है, कुछ लोग। ठीक है, या कुछ आदमी। तो ये कुछ कितना है, अनिश्चित है। ठीक है, इसका कोई निश्चित मान नहीं है। निश्चयवाचक में हम लोग देखते हैं, निश्चयवाचक में आता है, एक आता है गणनावाचक विशेषण। ठीक है, दूसरा आता है क्रमवाचक, तीसरा आता है आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, पांचवा आता है प्रत्येक बोधक। ठीक है, ये आता है निश्चयवाचक। ठीक है, तो गणनावाचक में आता है जो संख्यावाचक विशेषण पूर्णांक एवं अपूर्णांक के रूप में गिने जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, गणनावाचक। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्या है, 20, 30, 40। और पूर्णांक तो हो गई ये, और जो अपूर्णांक होते हैं, जैसे ढाई किलो चीनी या 1.25 किलो आटा या आधा लीटर या, ठीक है, इस टाइप से। तो ये आते हैं गणनावाचक के अंदर। अब आता है क्रमवाचक। क्रमवाचक में आता है पहला, दूसरा, तीसरा, इस टाइप से। ठीक है, और आवृत्ति में मतलब वाचक मतलब गुणन। ठीक है, मल्टीपल, जैसे 2 गुना या 3 गुना या 2 12। ठीक है, जो मल्टीपल में आता है वो आवृत्तिवाचक के अंतर्गत आता है। समुदायवाचक के अंतर्गत आता है दोनों, तीनों, इस टाइप से। ठीक है, मतलब जो चारों, इस टाइप। प्रत्येक को प्रसाद मिला। प्रत्येक मतलब ये आता है कि प्रत्येक बोधक मतलब हर एक को। ठीक है, घर में मोबाइल है, यहाँ पे क्या है, प्रत्येक बोधक संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो इतना आपका कंप्लीट हो गया होगा, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की गुणों का बोध करवाते हैं। गुण देखे तो रंग, आकार,
ठीक है। गुण, दोष, दशा, ठीक है, इस टाइप से, या स्थान, ठीक, इस टाइप से जो संज्ञा व सर्वनाम के गुणों का बोध करवाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं काली बिल्ली, बिल्ली कैसी है? काली, ये क्या है? रंग का बोध करवा रहा है, ठीक है। ऊंचा, चौड़ा, इस टाइप से, ठीक है। ऊंट बहुत ऊंचा होता है, ठीक है, या इस टाइप से, ठीक है। गुण व दोष, सीता सुंदर है, ठीक है, सीता ईमानदार है, ठीक है, सुंदर, ईमानदार, सरल, परिश्रमी, इस टाइप से ये गुण दोष के अंतर्गत आते हैं। दशा क्या होती है? स्वस्थ, बीमार, कोई बीमार है, ठीक है, बीमार, इस टाइप से। और स्थान, देशी या विदेशी, ये क्या है? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ये जो शब्द हैं ये संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट हमारे परिमाणवाचक, ठीक है। इसमें और संख्यावाचक जो विशेषण है उसमें कंफ्यूजन रहता है, तो आप लोगों को मैं बता दूं, वे विशेषण शब्द जिनसे किसी संज्ञा व सर्वनाम की मात्रा अथवा मापतोल का बोध हो, ठीक है, मात्रा, मापतोल, ठीक। अब मैं बताती हूँ इसका एग्जाम्पल क्या है। इसमें है मुझे 4 kg चीनी दो, ठीक, इस टाइप से आएगा। और इसमें लिखा जाएगा कि परिमाण निम्नलिखित में से परिमाणवाचक 4 सेंटेंस दिए रहेंगे, ठीक है, इस टाइप से 4 सेंटेंस दिए रहेंगे। उसमें चारों विशेषणों के एक एक सेंटेंस लिखे जाएंगे और उसमें से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण सही कौन सा है। तो आप लोगों को अंडरलाइन करा रहेगा, ठीक है। उसमें आप लोगों को ये देखना है कि कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल है, कौन सा गुणवाचक का है, कौन सा सार्वनामिक का है और कौन संख्यावाचक का है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को ये चीज देखनी होगी। जैसे एक सेंटेंस में और लिखती हूँ परिमाणवाचक का, मुझे बहुत सारा दूध पीना है, ठीक है। तो दूध को हम अलग अलग काउंट नहीं कर सकते हैं, ये किसी चीज की मात्रा है, ठीक है, मापा तोला जा सकता है, ठीक है। तो ये आता है परिमाणवाचक में, ठीक है। और विशेषण की 3 अवस्था होती है, इसको भी मैं आपको बता देती हूँ अलग से। विशेषण की जो है एग्जाम में भी पूछा गया था, विशेषण की 3 अवस्था, ठीक है। एग्जाम में ये नॉर्मली भी ऐसे भी पूछा गया था कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 3। कौन कौन सी होती है? एक होता है मूलावस्था, उत्तरावस्था, तीसरा है उत्तमावस्था। इसमें क्या आता है? मूलावस्था में मतलब जिसमें जो विशेषण होता है वो अपने मूल रूप में प्रयोग होता है। जैसे राम सुंदर है, तो सुंदर क्या है? अपने मूल अवस्था में है। यहाँ आएगा उत्तरावस्था में। यहाँ में उत्तरावस्था में ये होता है कि 2 व्यक्ति या वस्तुओं मतलब उनकी तुलना की जाती है, ठीक है। जैसे राम श्याम, ठीक है। इसमें क्या होता है? उत्तरावस्था का ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होता है? 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं के गुण दोषों का मतलब तुलना की जाती है उनमें, ठीक है। जैसे राम श्याम से अधिक सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे अधिक सुंदर क्या है? अपने उत्तरावस्था में प्रयुक्त हुआ है। उत्तमावस्था में क्या होता है कि बहुत से लोगों में से मतलब किसी एक को अधिक बोध किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखती हूँ, कक्षा में अरविंद
सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, सबसे सुंदर मतलब ये अपनी उत्तम अवस्था में है। ठीक है, तो ये आप लोगों का कंप्लीट हुआ। ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आप चैनल पर आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे और आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी। धन्यवाद।